जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। इस समय नवरात्रि का महान पर्व चल रहा है, बहुत शुभ घड़ी। इसमें मैं आपको आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है, बीपी और शुगर और दांत के दर्द किसी भी प्रकार का हो, इसकी अचूक दवा बताने वाला। हाँ, आपको विश्वास मानना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, बाकी आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको बीमारी होती क्यों है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। चाहे किसी भी अंग से बीमार पड़े, आंख खराब हो जाए, आंख में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो या कुछ भी हो, ऐसा होता क्यों है। तो शास्त्रों के हिसाब से माने तो ये हमारे बुरे कर्म हैं कि भगवान हमको इस रूप में दंड प्रदान कर रहे हैं, उन कर्मों की सजा रोग रूप में। और ये 100% सही है, क्योंकि जो लौंग तक नहीं खाता उसको कैंसर होता है ना। तो इसमें क्या मानोगे आप। कहते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है और शराब पीने से कैंसर होता है और किस कारण से, तो जो कुछ नहीं खाता उसी को कैंसर हो जाता है। तो ये सिद्ध करता है ना कहीं कहीं कि मतलब प्रारब्ध नाम का कोई कर्म है जो आदमी को डिस्टर्ब करता है। अब उस रोग से बचने की दवा, तो सबसे पहले तो जो प्रारब्ध में हम लिखा के आए हैं उसको पूरी तरह से काटना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ना ही पढ़ना है, फिर आएगा वो, फिर आपके ऊपर हावी होगा। तो सबसे पहले उस प्रारब्ध, उस दुश्मन को कमजोर करो जिससे परेशानी खड़ी हो रही। और जब वो दुश्मन कमजोर हो जाएगा तो आप उस परेशानी का इलाज कर दो जहां से दोबारा फैले ना ये। तो प्रारब्ध को सुधारने का मेरा मतलब, मैं अब चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता इस बात पर क्योंकि ना मेरे ऊपर कोई मतलब न मैं अभी राम इतने मंत्रों का जाप कर चुका हूं कि मैं जानता हूं, लेकिन जितने सिद्ध महात्मा पुरुषों की मैं वाणी सुन चुका यूट्यूब के माध्यम से, वैसे आदमी कहीं मिल ना पाता उनसे, लेकिन मैं सुनता रहता हूं। लेकिन उनका खुला चैलेंज है और वो अपने जीवन में सत्य घटना बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सब असत्य भाकी, असत्य भाषी कोई नहीं है ना। वो सत्य बताते हैं कि राम राम कहने मात्र से, सीता राम कहने मात्र से संपूर्ण पापों का, संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण बुरे प्रारब्धों का नाश हो जाता है। अब इसमें जिसने विश्वास मान लिया उसका काम हो जाएगा। जिसको यह लगेगा अरे यार सिर में दर्द है तो पहले गोली खाएं कि राम कहें, हो गया, वही वाले अटके रहते हैं। अगर उनके मन में ये भावना आ जाए कि गोली बाद में खाएं राम पहले कहें, तो विश्वास मानिए कि वो समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। आपको अद्भुत अद्भुत महात्मा मिलेंगे, आप भी यूट्यूब चलाते होंगे, देखिएगा उसमें। अब अगर मान लीजिए कि ठीक है हमारा प्रारब्ध सुधरा, हम राम राम कहने लगे, राम राम कहने से 100% है ना। जब हनुमान जी लंका जला के आए तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, भगवान से कहे बोलते हैं कि नाथ न कछु मोर प्रभुताई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये आपके नाम का चमत्कार था कि मैंने काल को भी खा लिया, जो सबको खाता है। अब इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है ना। जो दुनिया को खाता उसको राम नाम के प्रभाव से भक्षण कर लिया। शनि जैसे देवता श्री हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जिसको बोलते हैं आप लोग शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया मैया, ये सब चलते रहते हैं, तो ये कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अगर हाँ, अब ये है कि बुरे कर्म आप मानते हो, अभी कोई बता देता कि हाँ शनि की साढ़े साती चल रही तो हाँ मान लेंगे, लेकिन अब ये कहेंगे कि नहीं राम राम जपो तो नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि वो इतना पावन नाम है कि उसमें आपका मन लगे ही नहीं सकता, कोई कितना भी ढूंढे वहां ले जाए आप भगोगे, क्योंकि आपका सब कुछ बनने वाला है वहां से। और हमारा जो बुरा प्रारब्ध है वो बनने नहीं देगा, हम उसी के चक्कर में रहेंगे। मन कहेगा कहाँ राम राम कहे,
कोई कैंसर ठीक हुआ, कोई बीपी ठीक हुई, कोई शुगर, कोई कुछ भी बीमारी, ऐसा नहीं होता है। बस मन के भ्रम में डाल दिया, तुम अब नाचते रहो, उसका काम हो गया। तो सबसे पहले मेरी आपसे सबसे निवेदन है कि आप इस नाम के ऊपर विश्वास माने 100%, अपने डॉक्टर से ज्यादा। और दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए कि हमने बात मान लिया, अब इसके आगे क्या करें कि हमारा काम आगे बन जाए, तो दूसरा है गौ माता। विश्वास आप प्रैक्टिकल करके एक आध महीना देखना, नुकसान तो नहीं करेगा, इसका खुला चैलेंज है, लेकिन फायदा जरूर आपको समझ में आएगा। जैसे आपकी बीपी लो होती है या हाई होती हो, तो गौ माता देसी हो, उसके गाय के कुबड़ से लेकर और पूंछ तक आप कम से कम 21 बार आराम आराम से, गौ माता को कष्ट ना हो कि बिल्कुल रगड़ दो तो उसका अमड़ी चमड़ी छिलने लगे, ऐसा नहीं। आराम से गौ माता को आनंदित भाव से खिलाओ, पूरे मतलब है ना, उसको दुलार करो, और पूरे 21 बार इधर 21 बार इधर, और इस प्रकार आप 7 दिन करके देखो। 8वें दिन अपने बीपी हाई हो चाहे, वो तो मतलब वो तो तत्काल आप मीटर लगा सकते हो, 21 बार इधर इधर बार करके, जिसकी हाई है वो करके और फिर तत्काल नाप ले। मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको खुला कहता हूं कि आपका तत्काल बीपी लो मतलब कम मिलेगी और लो वालों की बराबर मिलेगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। जिसका शुगर हाई हो, जिसको शुगर की बीमारी है, वो गौ माता का मूत्र कम से कम 15 ml है ना, आप उसको लेना शुरू कर दो। गौमूत्र वो मतलब शुगर की समस्या समाप्त। आपके दांत में किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसका मैं अचूक उपाय बताने वाला हूं। गौ माता देसी गाय का शुद्ध गोबर ला के आप सुखवा लो धूप में, और सूख जाए तो उसमें तेल और लगा के नहीं, हो सके तो गौ माता का घी मिल जाए, उसी में बढ़िया छिड़क के उस गाय के कंडे में आप आग लगा दो। आग लगाने के बाद जब पूरी तरह से जल जाए, उसके राख में हल्का सा नमक मिला के आप बढ़िया सुबह सुबह मंजन के तौर पर उसका उपयोग करो, और गाय के मूत्र से कुल्ला करो। मेरा खुला चैलेंज है, आपके दांत का संपूर्ण रोग समाप्त हो जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हाँ, देसी गाय होना चाहिए ये तीनों प्रक्रिया के लिए, क्योंकि इसमें से 2 प्रक्रिया मेरी आजमाई हुई है ना, बीपी और क्या नाम से वो दांत वाली, शुगर वाली मैं महापुरुषों के मुंह से सुनी हुई बात मानता हूं, विश्वास मानता हूं कि कभी गलत कहते ही नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो ये 3 रोगों से दुनिया परेशान है सबसे ज्यादा, तो तीनों का समन 100% हो जाएगा। आप अपने मतलब सब राम राम जपिए, सीताराम सीताराम कहिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय सीताराम।